कुछ जो ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, उनका कहना है कि हिंदू धर्म में भक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आज के समय हिंदू धर्म में जो भी भक्ति है वह इस्लाम के सूफी संतों की परंपरा से ही प्रभावित होकर आई है। तो उनका यह भी कहना है कि हिंदू धर्म में कर्म मार्ग में सिर्फ वैदिक हवन होते थे और ज्ञान मार्ग में वेदों और दर्शनों और उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन मात्र होता था। ऐसे लोग अगर थोड़ा भी ध्यान से हमारे उपनिषद को पढ़ें तो उन्हें वहां पर भक्ति का क्या महत्व है ये समझ में आ जाएगा। तो वही गीता में कृष्ण भगवान ने भी भक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि मुझ तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया है वह इस्लाम धर्म के बनने से बहुत पहले की बात है। हिंदू धर्म में भक्ति की परंपरा प्राचीन समय में कहां तक जाती है वो तो हम आपको बताएंगे ही। साथ में ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म में भक्ति को लेकर सवाल उठाते हैं कि वह सूफी संतों के प्रभाव से बनी है और वो क्या तर्क देते हैं, पहले वह जान लीजिए। हिंदू धर्म में भक्ति का इतिहास कितना पुराना है यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले खुद सूफी संत कहां से प्रभावित हुए हैं यह बताते हैं। इस्लाम में कुरान और हदीस के अंदर सूफी परंपरा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सूफी परंपरा का जन्म तब हुआ था जब इस्लाम के कुछ लोग नव अफलातूनी विचारधारा के प्रभाव में पड़े थे। तो यह नव अफलातूनी विचार क्या है? आपने अफलातून के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इनको प्लूटो कहा जाता है। प्लूटो यूरोप के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनकी ईश्वर और उसको प्राप्त करने की अपनी अलग विचारधारा थी। जब पश्चिमी देशों में नवोत्थान का समय आया तो वहां पर फिर से प्लूटो के विचारों की व्याख्या करी गई। यही नई व्याख्या नव अफलातूनी विचार कहलाता है। आपने सुना होगा मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, यह नव अफलातूनी विचारधारा का ही एक रूप है। पश्चिमी देश के कई सारे लोग इस विचारधारा को अपनाते थे और वह अपने आप को संत कहते थे। कुछ मुस्लिम लोग इन्हीं की विचारधाराओं से प्रेरित हुए और वह अल्लाह की भक्ति में मग्न हो गए। इनको ही सूफी कहा जाता है। और जब भारत में इस्लामी आक्रमण के साथ में सूफी संत भी पहुंचे तो यहाँ पर इनकी इन विचारधाराओं का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ इसी समय में हिंदू धर्म में भक्ति परंपरा का भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। इसलिए इन लोगों का यह मानना है कि भारत में भक्ति आंदोलन इस्लामिक सूफीवाद के प्रभाव से बना है। अगर आप लोगों को भी यही लगता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में इन सूफियों के आने से पहले भी बहुत समय पहले भक्ति परंपरा थी जो कि मूल रूप से दक्षिण भारत में ज्यादा पाई जाती थी। यहाँ भक्ति की अलवार और नयनार यह 2 परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के समय हम जितनी भी अलग अलग तरह की भक्ति की परंपराओं को देखते हैं वह इन्हीं 2 परंपराओं में से ही निकली है। अब यह 2 परंपराएं कौन सी हैं इनको समझना भी बहुत जरूरी है। जहां अलवार परंपरा एक ईश्वरवादी होती है जो कि विष्णु जी को ही प्रमुख मानती है और यहाँ पर इनके 12 प्रमुख गुरु हुए जिनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु हुए जो कि हैं रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया था। इनका कहना था कि ब्रह्मा, जीव, जगत तीनों ही सत्य हैं। तो वहीं पर बाकी के 2 गुरु और हैं जो कि वेदांत देशिक और आंडाल हैं। आंडाल इन 12 में से एकमात्र महिला गुरु है। तो वहीं पर अगर हम नयनारों की परंपरा की बात करें तो वहां पर शिव जी को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके यहाँ 63 गुरु हुए। शंकराचार्य जी इसी परंपरा के गुरु थे। इन्होंने ही अद्वैत दर्शन दिया था और यही वह गुरु है जिन्होंने आज के समय के 4 मठों की स्थापना करी थी। इनका मानना था कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी पूरा जगत मिथ्या है। जहाँ भक्तों में शैव और वैष्णव परंपराएं थी तो वहीं इनको 2 और विचारधाराओं से अलग अलग करके समझा जा सकता है, जिसमें से एक है निर्गुण मार्गी ज्ञान मार्गी होते थे और प्रेम मार्गी होते थे। असल में निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को निर्गुण माना जाता था, मतलब ईश्वर जो है उसका शरीर नहीं है। तो वहीं सगुण मार्ग में ईश्वर को सगुण मतलब वास्तविक माना जाता है। इसमें भी कृष्ण मार्गी और राम मार्गी 2 तरह के भक्त होते हैं
उदाहरण के लिए समझिए, जहां तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मतलब यहाँ पर वह राम की प्रशंसा कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि मैं उसी राम की प्रशंसा कर रहा हूं जो कि दशरथ के पुत्र हैं, मतलब वह स्पष्ट रूप से राम के सगुण रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वही कबीरदास जी भी राम के विषय में कई सारे दोहे लिखते हैं, लेकिन वहां पर वह बताते हैं कि मैं उस राम की उपासना कर रहा हूं जो कि पर ब्रह्म है, मतलब जो कि एक ईश्वर है जिसका कोई रूप नहीं है, उसका नाम राम है, लेकिन मैं उस राम की उपासना कर रहा हूं जो कि दशरथ के पुत्र नहीं है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां भक्तों में एक परंपरा है जिसमें शिव जी को प्रमुख माना जाता है, तो वहीं पर दूसरी परंपरा में विष्णु जी को प्रमुख माना जाता है, और इन्हीं में ही दो अलग अलग परंपराएं भी चलती हैं, जहां पर जिस जगह पर भगवान को निर्गुण माना गया है और दूसरी जगह पर भगवान को सगुण माना गया है। जब हम इनका इतिहास देखते हैं तो यह इतिहास हमको इस्लाम धर्म के जन्म से भी बहुत पहले का मिलता है। पुराणों में भी हमारे यहाँ भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन यहाँ पर इसका महत्व बहुत ज्यादा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने भक्ति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है और स्पष्ट रूप से भक्ति का महत्व समझाया है। उनका कहना है कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, जिसमें भक्ति मार्ग बहुत सरल मार्ग है। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान मार्ग को नहीं अपना सकता है वह सरलता से सिर्फ मेरी भक्ति करके भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भक्ति मार्ग में भी कई सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने उनके अनुसार भगवान और ब्रह्मांड के विषय में अलग अलग मतों के द्वारा समझाया है। इसमें से अद्वैत वेदांत है जो कि शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया था, विशिष्टाद्वैत है जो कि रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया था, द्वैत है जो कि माधवाचार्य द्वारा दिया गया था, द्वैताद्वैत निम्बाचार्य द्वारा दिया गया था, अचित्य भेदाभेद जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया था, और वहीं पर शुद्धाद्वैत है जो कि वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। ऐसे कई सारे भेद आपको और भी मिल जाएंगे। इतिहास में कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त रहे, जैसे कि मीराबाई जी जो कि राजस्थान की थी और यह श्री कृष्ण की भक्त थी। तो वहीं पर कबीरदास जी जो कि उत्तर भारत के थे, इन्होंने सरल भाषा में दोहे लिखे हैं। तुलसीदास जी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है और भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। सूरदास जी जो कि ब्रज क्षेत्र के थे और इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप की और उनकी लीलाओं का वर्णन करा है। गुरु नानक जी जो कि पंजाब से थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी है। इन्होंने भक्ति और सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। बंगाल से चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, यह भी श्री कृष्ण की भक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे। अगर हम अलवारों की बात करें तो उसमें से भी कुछ परंपराएं निकल कर आई हैं, जिसमें से मुख्य पंथ जो थे वह थे श्री वैष्णव संप्रदाय था जिसे रामानुजाचार्य जी ने दिया था। तो वहीं पर तेलंगाई और बड़गलाई परंपरा थी, यह तेलंगाई तमिल ग्रंथों पर आधारित थी, तो वहीं पर बड़गलाई जो थी वो संस्कृत ग्रंथों पर आधारित थी। मध्य संप्रदाय जिसके प्रचारक माधवाचार्य जी हुए हैं, यह द्वैतवाद की परंपरा थी। निम्बार्कचार्य जी ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया था, इसी पंथ को निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। इसी में ही भगवान विष्णु और उनकी शक्ति के रूप में राधा जी की उपासना पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। तो वहीं वल्लभाचार्य जी ने भी शुद्धाद्वैत का विचार दिया था और इनमें श्री कृष्ण को सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। तो वहीं पर भागवत पंथ और हरिदास पंथ भी हुए हैं। अगर नयनार परंपरा की बात की जाए तो वहां पर मुख्य जो पंथ थे उनमें शैव सिद्धांत था। यह दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण शिव दर्शन है जो कि शिव को ही सर्वोच्च मानता है। तो वहीं बसवेश्वर ने भी वीर शैव पंथ का प्रचार करा। यह शिव जी की लिंग के रूप में उपासना करते थे। एक कश्मीरी शैववाद भी है जिसे त्रिक दर्शन कहा जाता है। यह भी नयनार संतों की भक्ति और वेदांत परंपरा से ही प्रेरित है। इसके अलावा कापालिक और कालमुख पंथ भी है जो कि शिव जी के उग्र रूप की उपासना करते हैं। वहीं पर नाथ संप्रदाय है जिसके प्रमुख गोरखनाथ जी को माना जाता है
और पशुपात संप्रदाय भी है। यह सबसे प्राचीन शिव परंपरा है। इसमें शिव जी को पशुपति नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।